हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाइट चॉकलेट वैक्स है फॉर ऑल स्किन टाइप और D10 वैक्स है। ये ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छी वैक्स होती है इससे। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि वैक्सिंग में आपको क्या क्या सामान चाहिए और कैसे करते हैं। ये टैल्कॉम पाउडर है, देखिए जो यूज़ होता है, ये पाउडर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये वैक्स पट्टी है जो हम वैक्स करने में यूज़ करेंगे। और ये वैक्स हीटर है और ये नाइफ़ बोला जाता है, इसे नाइफ़ है ये। इस तरह देखिए मैंने ऑन कर रखा है, लाइट जैसी हुई है, गर्म हो रही है वैक्स। तो यकीन मानिए आप, अच्छी वैक्स है, आप इसे गर्मी में भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इस वैक्स का। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। तो आप देखिए किस तरह वैक्स करते हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे कस्टमर के बालों की ग्रोथ को, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। देखिए पाँव की वैक्स करना बहुत ही इजी होता है। हाथ की वैक्स फिर भी हार्ड पड़ती है, लेकिन पाँव की वैक्स में कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो जाती है। देखिए हमने इनके पाउडर लगा दिया है, अब हम इनके वैक्स लगाएंगे, क्योंकि पाँव की ग्रोथ जो बालों की होती है वो सीधी नीचे को होती है। हम सीधा ऊपर से नाइफ पे वैक्स लगाते हुए नीचे को लगाएंगे, नाइफ को थोड़ा सा दबाते हुए वैक्स यूज़ करेंगे। ये वैक्स ज़्यादा गर्म भी नहीं लगती है। अब हमने देखिए पट्टी लगाई और नीचे से हमने स्किन को टाइट करना है। जितनी ज़्यादा टाइट हो करोगे आप, उतना ही अच्छी वैक्स होती है ये। देखिए इस तरह आपने करना है और हाथों से रब करते हुए आपने वैक्स करनी है। देखिए कितना एक ही बार में कितनी साफ़ हो जा रही हैं पाँव और कितनी स्किन अच्छे से साफ़ हुई है और एक एक बाल निकल गया है। इस तरह आपने बिल्कुल पाँव की वैक्स करना बहुत ही आसान होता है। देखिए सिर्फ आपने पट्टी लगा के रब करना होता है और पाँव को नीचे से टाइट पकड़ना होता है। इसमें कोई उल्टी सीधी ग्रोथ नहीं होती। हाँ, यदि कस्टमर ने रेजर वेजर कर रखा हो तो ग्रोथ उल्टी हो सकती है, लेकिन पाँव की वैक्स करना बहुत आसान होता है। इसमें सीधी सीधी नीचे की ही ग्रोथ रहती है, इसलिए पाँव की वैक्स करना बहुत ही आसान होता है। आपने बस सीधा वैक्स लगानी है जिस साइड ग्रोथ है और पट्टी को अपोजिट साइड खींचना है। बस पट्टी को रब करना है 2-3 बार और नीचे से स्किन को काफ़ी टाइट पकड़ना है, जिससे एक एक बाल आराम से निकल जाए। आप देख सकते हैं वैक्स करना पाँव की बहुत ही आसान है, आप घर में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे कस्टमर के पाँव की ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और मैं बहुत आसानी से सीधी सीधी नीचे को वैक्स लगा रही हूँ। फिर वैक्स की पट्टी को रब करके नीचे से पकड़ के ऊपर को खींच दे रही हूँ और एक ही बार में बाल अच्छे से निकल रहे हैं। देखिए हाथ की वैक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पाँव की वैक्स यकीन मानिए बहुत ही आसानी से हो जाती है और इस वैक्स से कहीं पे बाल छूटते भी नहीं हैं और ये गर्मियों में भी बिना एसी के बहुत आराम से होती है। इसे वाइट चॉकलेट वैक्स मैं आपको नाम मेंशन कर चुकी हूँ, ना कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं पड़ती है। देखिए हमने पाँव की वैक्स कर दी है। अब नीचे की वैक्स को देखिए हम इस तरह पकड़ के वैक्स लगाएंगे। पूरे में आपने ध्यान रखना है कि वैक्स को ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, आप इस चीज़ का ध्यान करें। यदि आप पहली बार वैक्स कर रहे हैं तो नाइफ़ में फूंक मार के आप कस्टमर को वैक्स लगाएंगे, कहीं आप ज़्यादा गर्म ना लग जाए कस्टमर को, इसलिए पहले नाइफ़ में फूंक मार लीजिए और फिर आपने वैक्स अप्लाई करनी है। देखिए कितने अच्छे से वैक्स हो गई है, एक ही बार में बाल बिल्कुल रिमूव हो जा रहे हैं और कितनी शाइन आ गई है पाँव में। आप देखिए इस तरह। अब हम नीचे पंजे पे करेंगे, पंजे पे आप देख सकते हैं कितनी टैनिंग हो रही है। इस तरह आपने वैक्स अप्लाई करनी है। मैंने पहले ही बताया पाँव की वैक्स करना बहुत ही आसान है, इसकी एक जैसी ही ग्रोथ रहती है, इसलिए आप आराम से रब करते हुए वैक्स को लगाइए और फिर पट्टी को अपोजिट साइड खींचना है। सभी कोई भी वैक्स हो, सभी का करने का एक ही तरीका है, सब इसी तरह ही करी जाती हैं वैक्स। देखिए वैक्स करने से कितनी टैनिंग रिमूव हो गई है और स्किन पे बिल्कुल अच्छे से चमक आ गई है। इस तरह आपने वैक्स अप्लाई करके करनी है। आप ध्यान रखिए कि कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैक्स के बाद आपने मसाज ज़रूर करनी है, चाहे आप क्रीम की करें, चाहे आप टोनर की करें,
चाहे आप ऑयल की करें, किसी चीज़ की भी करें, नॉर्मल वैक्स में तो पानी से भी हम साफ़ कर देते हैं, लेकिन ये भी ऑयल से ही साफ़ होती है वैक्स। ये रीका की तरह है, लेकिन रीका बहुत कॉस्टली पड़ती है, ये इतनी कॉस्टली नहीं पड़ती है, लेकिन रिजल्ट इसका बिल्कुल रीका वैक्स की ही तरह है। देखिए आप, एक ही बार में अच्छे से रिमूव कर दे रही है। आप देख सकते हैं मेरे कस्टमर की ग्रोथ कितनी है। ये देखिए, आपने सीधा नीचे को वैक्स लगानी है जिस साइड बालों की ग्रोथ है, और अपोजिट साइड खींचना है। कहीं अगर बाल रह जाता है तो आप पट्टी लगा के उसे वैसे भी हटा सकते हैं, नहीं तो अगर एक आध बाल रहा है तो आप उसमें वैक्स लगा के उसे हटा सकते हैं। देखिए इस तरह आपने रब करना है और खींचना है। कोई दिक्कत नहीं होती वैक्स करने में। मैंने पहले ही कही है, पाँव की वैक्स करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पाँव की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, पूरे ही बाल नीचे को हैं और पट्टी सिर्फ ऊपर को खींचनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम पूरे बाल हाफ लेग में इनके वैक्स कर देंगे। आप इस वैक्स को आराम से घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती पाँव की वैक्स करने में। बस आपको स्किन को टाइट करके पकड़ना होता है। देखिए कितने आराम से कस्टमर की वैक्स हो जा रही है। हमने इनके पाँव की वैक्स कर दी है। देखिए आपने सिर्फ हाफ हाफ करके वैक्स लगाइए। आपको अगर बिगनर हैं, नहीं आता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगाइए वैक्स को और फिर पट्टी से खींचिए। ये देखिए कितने आराम से बाल रिमूव हो जा रहे हैं। वहाँ पे दोबारा लगाने की वैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। इस तरह आपने पकड़ के नीचे की तरफ से भी वैक्स को लगा के और खींचना है। पाँव जितना टाइट पकड़ेंगे उतना ही बाल एकदम जड़ से निकलेंगे, ना ही टूटेंगे। दोबारा वैक्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह आपने वैक्स करनी है, और जहाँ पे भी आपको बाल दिखते हैं उधर आप वैक्स अप्लाई कीजिए और पट्टी खींचिए। ये देखिए इनके घुटनों पे नहीं हुई थी वैक्स, तो हम घुटनों पे कर रहे हैं। आपने देखा है कितनी अच्छे से ये टैनिंग रिमूव कर रही है। इस तरह अपने पूरे बालों में बहुत ही आसानी से और आराम से हो जाती है। आप करके देखिए, फिर हमें बताइएगा कि आपने इस तरीके से करी है वैक्स। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट सब तरह की वैक्स की वीडियो डालने की कोशिश करूँगी कि आप आसानी से घर में वैक्स कर सकें, आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। देखिए इस तरह आपने वैक्स खूब अच्छे से अप्लाई करके पतला पतला, वैक्स को हमेशा कभी भी लगाएंगे तो पतला पतला लगाएंगे, गाढ़ा नहीं लगाएंगे। वैक्स लगाने से पहले आप नाइफ़ में अच्छे से फूंक मार लीजिएगा, जिससे कस्टमर को ज़्यादा गर्म ना लगे वैक्स। देखिए अब इनके पाँव की बाल सारे रिमूव हो गए हैं। आपने पहले भी इनके पाँव देखे थे, और अब देखिए आप कितने अच्छे से इनके पाँव में चमक आई है, और एक एक बाल बिल्कुल रिमूव हो चुका है। टैनिंग भी रिमूव हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही दिखाया है, उसमें मेंशन कर रखा है कि D10 वैक्स है, टैनिंग भी रिमूव कर देती है। इस तरह हमने अच्छे से कस्टमर के पाँव में मसाज करनी है। आप खुद से कर रहे हैं तो अपने पाँव में इस तरह अच्छे से ऑयल लेकर, नारियल ऑयल लेकर मसाज कीजिए। देखिए